नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कॉन्स्टेंस माइंड में। मैं हूं दीपक एंड आज इस वीडियो में हम आपसे 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटी के पीएचडी के न्यू एप्लीकेशन फॉर्म डिस्कस करेंगे। मिलाकर दोनों में 300 प्लस सीटें हो जाती हैं और यहाँ पर एंट्रेंस एग्ज़ाम का मौका मिलेगा। जो नेट जेआरएफ वाले कैंडिडेट्स रहेंगे वो एंट्रेंस एग्ज़ाम से एग्जेम्प्ट रहेंगे। बाकी जो अदर कैंडिडेट्स यानी कि जो नेट जेआरएफ नहीं है, वो एंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकते हैं और इस तरह से वो एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पर जो लास्ट डेट होगी वो 13 फरवरी 2025 तक है और ये एप्लीकेशन अभी हाल में ही स्टार्ट हुआ है। तो इसकी पूरी डिटेल्स इस वीडियो में आपसे शेयर करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। इसके साथ ही दोस्तों, यदि आप पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम के पीवाईक्यू लेना चाहते हैं तो इसके लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, क्योंकि पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम अगर होता है तो वहाँ पर आपको पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम के क्वेश्चन पेपर यानी कि रिसर्च मेथोलॉजी एंड सब्जेक्ट के एमसीक्यू चाहिए होते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप अपने सब्जेक्ट विद रिसर्च मेथोलॉजी के लिंक पर क्लिक करके जाके ले सकते हैं। दूसरी सर्विसेज हमारी होती हैं जो रिसर्च के रिलेटेड होती हैं, जैसे कि रिसर्च प्रपोजल हो गया, और इसके साथ ही अगर आप थीसिस की सर्विसेज चाहते हैं या आप रिसर्च पेपर वगैरह आर्टिकल वगैरह लिखवाना या पब्लिश कराना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9260984489 पर संपर्क कर सकते हैं। रिसर्च प्रपोजल राइटिंग की, थीसिस राइटिंग की, पेपर राइटिंग की, ये सब सर्विसेज यहाँ पर प्रोवाइड की जाती हैं। ठीक है। तो दोस्तों, 2 एप्लीकेशन फॉर्म सेंट्रल यूनिवर्सिटी से आया हुआ है। एक है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू एंड दूसरा है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश का हम पहले बात करेंगे। यहाँ पर ज़्यादा सीटें नहीं हैं, ये छोटा सा एप्लीकेशन फॉर्म है, इसे आपको दिखाते हैं। यहाँ पर नोटिफिकेशन है और ये डिटेल्ड नोटिफिकेशन है पीएचडी प्रोग्राम का एकेडमिक ईयर 2024-25 के लिए। तो जो डिटेल नोटिफिकेशन है उसमें सीटें दी गई हैं। मैंने बताया कि ये छोटा सा एप्लीकेशन फॉर्म है, तो यहाँ पर टोटल 17 सीटें हैं और ये इतने 6 सब्जेक्ट्स हैं जिसमें ये 17 सीट हैं। कैटेगरी वाइज भी सीटें डिवाइड हैं, आप दे सकते हो। यहाँ पर कौन-कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं? तो ये जो फॉलोइंग क्राइटेरिया है, यानी कि जो भी कैंडिडेट फेलोशिप या स्कॉलरशिप क्वालीफाई हैं, चाहे यूजीसी नेट का हो, सीएसआईआर नेट का हो, गेट या सीईडी या इसके सिमिलर नेशनल लेवल कोई टेस्ट क्वालीफाई है, तो वो सीयूएपी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश पीएचडी एडमिशन पोर्टल के थ्रू डायरेक्टली अप्लाई कर सकता है और ये डायरेक्ट इंटरव्यू के थ्रू एडमिशन कंप्लीट होगा। तो यानी कि इसमें एंट्रेंस एग्जाम नहीं होगा। अब इसमें जो मिनिमम एलिजिबिलिटी रहेगा कि आपका पीजी में 55% मार्क्स होना चाहिए, साथ में आपका कोई नेशनल लेवल एग्जामिनेशन आप क्वालीफाई हो। और इसमें कुछ अदर एडमिशन रिक्वायरमेंट्स हैं, वो भी आप अच्छे से देख लीजिएगा। यहाँ पर आपको फेलोशिप भी मिल जाएगी, तो जो यहाँ पर फेलोशिप है वो नेट जेआरएफ के अकॉर्डिंग मिलेगी और यहाँ पर जो एडमिशन फीस है वो दी गई है पर एनम। तो 21,000 पर एनम से लेकर 23,500 पर एनम तक है सब्जेक्ट वाइज। ठीक है। एप्लीकेशन फीस अप्लाई करने के लिए 1500 अंडर ओबीसी डब्ल्यूएस का, बाकी लोगों का 750। ओपनिंग डेट कब है? तो 17 जनवरी 2025 से ओपनिंग हुई है। 4 फरवरी 2025 इसकी लास्ट डेट है। ये लिंक है, यहाँ से आप आवेदन कर सकते हैं। हम वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो यहाँ पर, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप यहाँ से ये सेकंड वाला नोटिफिकेशन देख सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। तो जो अगला एप्लीकेशन फॉर्म है वो है जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय से सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू का ये अप्लाई का लिंक जनवरी 2025 सेशन का। ठीक है। जनवरी 2025 सेशन 2024-25 ही है, लेकिन जनवरी 2025 का ये एप्लीकेशन है। यहाँ पर पीएचडी नोटिफिकेशन का ये लिंक है और ये अप्लाई का। तो इस वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, यहाँ से अप्लाई कर सकते हो आप। हम नोटिफिकेशन पहले आपको दिखा देते हैं। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू का ये एडवर्टाइजमेंट जो आया था उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन इसमें इनवाइट किया जा रहा है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आपका कम से कम मास्टर्स जो है 55% मार्क्स के साथ कंप्लीट होना चाहिए। अगर आप इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट्स में अप्लाई कर रहे हैं तो आपका फर्स्ट क्लास में होना चाहिए मास्टर्स, यानी कि 60% के अप्रॉक्स। चाहे आपका 4 ईयर का बैचलर डिग्री हो या पीजी लेवल हो, 60% या 6.5 सीजीपीए पे चलेगा। ठीक है। और यहाँ पर 5% की छूट दोनों कैटेगरी में आपको एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी, ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट्स को मिल जाएगी। किसी भी स्टेट से आप हों, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। एलिजिबिलिटी का स्पेशलाइजेशन है, आप ये भी देख लीजिएगा। जैसे कि कोई भी सब्जेक्ट्स है, जैसे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, तो इसमें जो स्पेशलाइजेशन है, इन स्पेशलाइजेशन में कोई एक आप चूज करके उस पे अपना रिसर्च टॉपिक चूज करके सिनॉप्सिस वगैरह बना सकते हो। तो रिसर्च टॉपिक भी रिकमेंडेशन किए जाते हैं। अगर आप वो भी चाहते हैं तो आप 9260984489 पर हमसे व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। हर सब्जेक्ट्स में आप वर्क करा सकते हैं। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट्स ये अवेलेबल हैं आप देख सकते हो, रिसर्च एरिया सभी में स्पेशलाइजेशन दिए गए हैं। आगे हम आपसे सीटों की भी बात करने वाले हैं। तो ये सीटें दी गई हैं। केमिस्ट्री में यहाँ पर टोटल जो सीटें हैं वो हम आपको बता रहे हैं, आप कैटेगरी वाइज देखते चलिएगा। तो केमिस्ट्री में टोटल 19 सीट और बायोटेक्नोलॉजी में 30, कंप्यूटर साइंस एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 7, 31 कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में 18 और मैथमेटिक्स में 22, मैनेजमेंट में 11, कंप्यूटर कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 42, फिजिक्स में 44, टूरिज्म एंड ट्रैवल में 8, बॉटनी में 15, सिविलाइजेशन में 9, इकोनॉमिक्स में 10, एजुकेशन में 6 और इंग्लिश में 10 तथा इन्वायरमेंट साइंस में 14,
और हिंदी में 9 सीट्स हैं। उसके बाद आता है यहाँ पर मास कम्युनिकेशन एंड मीडिया, इसमें 10 सीट। नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज़ में 3 सीट हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी में 9 सीट। सोशल वर्क में 8, जूलॉजी में 14। तो इस तरह से जो टोटल सीट निकल के आती हैं वो 320 प्लस सीटें हैं और सब्जेक्ट 22 हैं। और उधर भी उस यूनिवर्सिटी में जो सीटें थी वो 17 थी। मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है? तो यहाँ पर कहा गया है कि एडमिशन शैल बी मेड ऑन द बेस्ड ऑन मेरिट थ्रू कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। तो यहाँ पर एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा, यूनिवर्सिटी के द्वारा कंडक्ट किया जाएगा। जो भी कैंडिडेट इसमें 50% मार्क्स या उसके एबव स्कोर करेंगे वो एलिजिबल होंगे इंटरव्यू में जाने के लिए। ठीक है, तो जो भी फाइनल सिलेक्शन होगा वो सीईटी और इंटरव्यू का दोनों का जोड़ के मेरिट बनेगा और फिर आपका फाइनल एडमिशन होगा। लेकिन यहाँ पर जो भी नेट जेआरएफ या गेट कैंडिडेट्स हैं कंसर्न सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग, वो यहाँ पर एग्जेम्प्टेड रहेंगे सीईटी से। उन्हें सीईटी देने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट इंटरव्यू में जाएंगे। ठीक है, सीईटी कौन से सब्जेक्ट्स में होगा वो आप देख सकते हो। सीईटी यहाँ पर कुछ इतने प्रोग्राम्स हैं उनमें कंडक्ट होगा, जैसे आप देख सकते हैं केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मैथमेटिक्स, मार्केटिंग मैनेजमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन एंड फिजिक्स, टूरिज्म एंड ट्रैवल। तो ये इतने जो सब्जेक्ट्स हो गए, इनमें आपका होगा क्या? सीईटी एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा। इसके अलावा जो सीरियल नंबर 11 से लेके 22 तक के सब्जेक्ट्स हैं उसमें जो है नेट जेआरएफ क्वालिफाइड या गेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स ही एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। यानी कि जो यहाँ पर दिया गया है आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। यहाँ पर सीरियल नंबर 11 से लेके 22 तक के। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर जो डेट है इंपॉर्टेंट्स, तो एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ है 14 जनवरी से, 13 फरवरी इसकी लास्ट डेट रहेगी। और 1000 अनरिजर्व्ड ओबीसी डब्ल्यूएस का फीस और 500 एससी एसटी पीडब्ल्यूडी का। ठीक है, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर दिए गए हैं, अप्लाई करने का लिंक यहाँ पर भी दे दिया गया है, वैसे वेबसाइट पर भी ये अवेलेबल है। तो ये था दोनों यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन और ये जम्मू का हमने लास्ट में बता दिया। अगर आप इसमें आवेदन करने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आवेदन कर सकते हैं या वेबसाइट के लिंक पर जा सकते हैं डायरेक्ट आप। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।